Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आरएलपी ने जो कांग्रेस से गठबंधन किया है, इंडिया गठबंधन की सीट पे जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखने का विषय होगा या देखना दिलचस्प होगा कि जो 10 विधानसभा में से 2 विधानसभाएं तो राजसमंद में हैं, नागौर जिले से मेड़ता और डेगाना, लेकिन जो बाकी की 8 विधानसभाएं हैं, वहाँ के जो वर्तमान में सीटिंग एमएलए हैं या जो हार चुके एमएलए हैं, वो हनुमान बेनीवाल को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना दिल से सपोर्ट करते हैं। जो मुख्य चुनाव है 2 नेताओं के बीच में है। ये सब जानते हैं कि ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही आक्रामक प्रवृत्ति के नेता है और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही है, उससे ये लगता है कि जिले का जो चुनाव है नागौर लोकसभा का, ये बड़ा आक्रामक चुनाव रहने वाला है और 25 सीटों में से चुनिंदा जो 3-4 सीटें हैं जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में रहेगी, उनमें एक नागौर भी अब शामिल हो चुकी है उन लिस्ट में कि सबसे ज्यादा चर्चा रहेगी पूरे राजस्थान की कि इस सीट पे क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और आरएलपी दोनों है और दूसरी तरफ पीएम मोदी का चेहरा, कमल का निशान और ज्योति मिर्धा है। इसी कारण ये चुनाव बहुत ही कंपटीशन वाला अभी की स्थिति में दिख रहा है और हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाकर ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि मेरे साथ कांग्रेस पूरी एकजुट है, तो दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा भी अब पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले शुरुआत में ये लगा कि ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही है 3-4 दिन तक, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जब से ये गठबंधन हुआ है उसके बाद से ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बिल्कुल बदल ली नागौर में और अब ज्योति मिर्धा भी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, कमल के निशान पर वोट मांग रही है। तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो राम मंदिर के नाम पर वोट देता है, सीए के नाम पर वोट देगा या राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देगा, तो इस स्थिति में चुनाव बड़ा ही टफ और कंपटीशन वाला चुनाव नागौर का है। देखिए, नागौर संसदीय सीट 2014 और 2019 और अब 2024, तो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का ये तीसरा आमने सामने का चुनाव है। तो रही बात समीकरण की, तो यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो तय करेंगे कि नागौर संसदीय सीट का सांसद कौन बनेगा। ये आने वाले वक्त के अंदर चीज़ों का बातें सामने आएगी कि जाट समाज का रुख किस तरफ जाएगा, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, चाहे एसटी वर्ग है, तो हमेशा ये कांग्रेस के साथ रहते थे, लेकिन इस बार चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन के तौर पर आरएलपी को ये सीट दी गई है, जहाँ से आरएलपी ने हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा है और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने ज्योति मिर्धा को उतारा है। तो इस बार जो कांग्रेस और वो चुनाव मैदान में नहीं, लेकिन आरएलपी के साथ के अंदर पूरा जो कांग्रेस के जो 4 विधायक ले लो, जो पूर्व विधायक ले लो, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी, वो एक मंच पर हनुमान बेनीवाल के साथ चुनावी रण में। लेकिन सबसे बड़ी बात आने वाले वक्त में देखने को ये मिलेगी कि इनका कितना प्रभाव वोटों में तब्दील होता है, ये देखने वाली आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी कि इसका असर कांग्रेस का वो आरएलपी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं, ये समय तय करेगा। फिलहाल तो देखिए, अभी की जो स्थिति है उसमें तो दोनों ही पार्टियां लगी है और कांग्रेस रालोपा का गठबंधन तो देखो जोरों शोरों से लगाई है और बीजेपी भी लगी है, लेकिन समीकरण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस वक्त देखा जाए तो कांग्रेस और रालोपा जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि उससे पहले जो है वो बीजेपी दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी की स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस और रालोपा की मजबूत दिखाई दे रही है। ये समीकरण की अगर बात करें तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में अभी स्थितियां ऐसी चल रही है नागौर में जो क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई नेता ऐसे लग रहे हैं कि कुछ रूठे हुए हैं, कांग्रेस में भी, कुछ बीजेपी में भी रूठे हुए हैं, कुछ रालोपा का, तो अगर आप देखें तो रालोपा तो पूरी तरह से टूटी हुई पार्टी है इस वक्त। तो समीकरण पर अभी कोई खास हो भी नहीं सकता ऐसा, क्योंकि कोई भी वोटर जो है या कोई भी नेता जो है वो खुलकर सामने इस वक्त दिखाई भी नहीं दे रहे हैं दोनों पार्टियों में। बीजेपी में भी बात करें तो वही स्थिति है और कांग्रेस में भी बात करें तो वही स्थिति है। ठीक है, अभी 2-4 दिनों से लगातार जो है वो नेता जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नामांकन दाखिल किया जा रहा है, तो उस बीच मंच पर नेता दिखाई दे रहे हैं, जोश में भाषण दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी क्या रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो अभी तो इसका कोई क्लियर नहीं हो सकता।
देखिए, समीकरण की जहां तक बात है, समीकरण आजकल बनते नहीं है। वोटर जो है, हमने पिछले 2-4 चुनाव में देखा है, वोटर हमेशा साइलेंट रहता है। समीकरण की बात तब आती है सामने जब समीकरण खुलकर नजर आए आपको। जब समीकरण खुलकर नजर नहीं आते हैं तो आप समीकरण की बात कर ही नहीं सकते। सोचने का विषय ये रहता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, तो उसके बाद ये देखा जा सकता है कि समीकरण किस तरफ जा रहा है। जहां तक देखिए 36 कौम है यहाँ पर, और पिछले चुनाव में लगातार हम जो देख रहे हैं वो यही है कि पर्टिकुलर एक ओबीसी से जाट समुदाय को ही हमेशा राजनीतिक टिकट दी जा रही है। तो बाकी की जातियां इस विषय को कब तक एक्सेप्ट करती है और कब अपना फैसला चेंज करती है और किस तरफ देखेंगे, तब जाके ये देखा जा सकता है समीकरण कैसे हो रहा है। फिलहाल समीकरण की तो बात हो नहीं सकती। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आरएलपी ने जो कांग्रेस से गठबंधन किया है, इंडिया गठबंधन की सीट पे जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखने का विषय होगा या देखना दिलचस्प होगा कि जो 10 विधानसभाओं में से 2 विधानसभाएं तो राजसमंद में हैं, नागौर जिले से मेड़ता और डेगाना, लेकिन जो बाकी की 8 विधानसभाएं हैं, वहाँ के जो वर्तमान में सीटिंग एमएलए हैं या जो हार चुके एमएलए हैं, वो हनुमान बेनीवाल को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना दिल से सपोर्ट करते हैं, और उनके कहने से क्या जनता या कांग्रेस का जो वोटर है, कोर वोटर है जो है, वो उसमें तब्दील हो पाता है, नहीं हो पाता है, वोटिंग उसको करता है नहीं करता है, उसके आधार पर ही समीकरण तय किए जा सकते हैं। पहले कुछ नहीं होगा। कि दोनों ही कैंडिडेट जो है एक ही समाज से हैं। इसके अलावा सामने जो निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे हैं, उनका वर्चस्व कहाँ तक है जो जनता के बीच में जो सभाएं शुरू होगी, उनके साथ जो आदमी जुड़ेंगे तभी जाके ये चीज सामने हो पाएगी। अब बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो इस बार कांग्रेस का जो पंजे का निशान है, सिंबल है, वो मशीन पे नजर ही नहीं आने वाला है। तो लोगों को सबसे बड़ी समस्या तो यही रहेगी कि किस तरीके से अपना वोट कर पाएंगे, क्योंकि आरएलपी के साथ गठबंधन में आरएलपी का निशान जो है वो चुनाव चिन्ह के तौर पर काम में लिया जाएगा। तो लोगों के लिए स्थिति बड़ी संभलने वाली है। इसीलिए दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग जनता के बीच में जो साफ छवि है वो ज्योति मिर्धा की आ रही है, और एक तरफ से नागरिकों के साथ में, जनता के साथ में रहकर सेवा करने की जो स्थिति है, किसी भी चाहे वो नागरिकों का सही बल या गलत बल के साथ में जुड़ा हो, वो हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल भी अपना वर्चस्व नागौर में रख चुका है और आगे भी रखने को तैयार है।